अहम खबर है, आपको बताएं कि जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे की समाअत हुई है। मुलजिम ASI इमरान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद बात होगी अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आज इस केस में क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट इरम यूसुफ ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में जहनी मजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम ASI इमरान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम ASI इमरान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया, जबकि तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना गाजियाबाद में जहनी मजूर लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज है, जबकि इस वाक़या में DIG ऑपरेशन लाहौर ने थाना गाजियाबाद का तमाम अमला जो है वो मुअत्तल कर रखा है। सही है, ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे की समाअत हुई है। मुलजिम ASI इमरान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है शुजाबाद से, जहां पर घरेलू मुलाजमा पर जुल्म की इंतहा की गई है। जिनसी ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने की कोशिश भी की गई। 15 साल लड़की बताई जा रही है, जिसको छुरियों के वार करके जहरीला मवाद भी पिलाया गया है। मुलाजिमा तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। मुतासरा लड़की मुलजिम आबिद के घर काम करती थी। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और थाना सिटी में इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शुजाबाद से अफसोसनाक खबर यह है कि घरेलू मुलाजमा पर जुल्म की इंतहा की गई है। जिनसी ज्यादती की गई और उसके बाद लड़की को कत्ल करने की कोशिश भी की गई है। 15 साल ये घरेलू मुलाजमा बताई जा रही है, जिसको छुरियों के वार करके जहरीला मवाद पिलाया गया है। राव जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राव जाहिद, बताइएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका है? बात की रिहायशी 15 साल यतीम अरीशा बिलाल कॉलोनी में अकरा नामी शख्स के घर मुलाजिमा का काम करती थी, जिसकी आबिद नामी प्लम्बर से फोन पर दोस्ती हुई, जो कई माह से जारी थी। मोहम्मद अकरम अपनी फैमिली के हमरा शहर से बाहर कुछ दिन के लिए घूमने चला गया। घर में अरीशा अपनी मोमानी के साथ रहने लगी। मोमानी दूसरे काम करने गई तो आबिद नामी प्लम्बर अरीशा से मिलने पहुंच गया और 15 साल को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसने अरीशा को जिनसी ज्यादती के बाद इसके डर से अरीशा को किसी को बता न दे, मुलजिम ने छुरी के वार और जहरीला महलूल पिलाकर कत्ल करने की कोशिश भी की। हालत खराब होने पर उसे छोड़कर फरार हो गया। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं। राव जाहिद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मुतासरा लड़की की मुलजिम आबिद के घर काम करती थी। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया, जबकि गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अहम खबर है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदा। ऐसे में इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से एक्स पर खैर सगाली का पैगाम जारी किया गया है। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने दिफाई मुआहिदे को खुशाइन करार दिया। OIC ने जारी बयान में स्ट्रेटेजिक इकदामात को सराहा। मुकम्मल हिमायत का इजहार भी किया गया है। मुआहिदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है, ये भी कहा गया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदा है। पूरी दुनिया की जानिब से तवज्जो हासिल की जा रही है। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से भी एक्स पर खैर सगाली का पैगाम जारी किया गया है। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दिफाई मुआहिदे को खुशाइन करार दिया गया। इसके अलावा OIC ने जारी बयान में स्ट्रेटेजिक इकदामात को सराहा। जबकि बहरीन की जानिब से भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया है। सल्तनत बहरीन के वज़ारत ख़ारजा ने शानदार दिफाई सलाहियतों को उजागर किया है। मुआहिदे पर सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तुर्की के सदर की जानिब से दस्तखत किए गए हैं और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में अहम इजाफा भी करार दिया गया है। बहरीन की जानिब से भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया है। सल्तनत बहरीन के वज़ारत ख़ारजा ने शानदार दिफाई सलाहियतों को उजागर किया है। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल शुरू कर दी गई है। कराची माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर हज़ारों माल बरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए थे। 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। कफ़ील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफ़ील, अब अगला लाहे अमल क्या होगा? कब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे? देखिए, आज से पहला दिन है और कल सूबाई सतह के ऊपर और उसके बाद जो फेडरल लेवल के तमाम मुज़ाकरात थे
गुड ट्रांसपोर्टर्स के वो उसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हुए थे। उसके बाद जो है वो गुड ट्रांसपोर्टर ने मुकम्मल तौर जितने भी अलायंस हैं उन्होंने आज से हड़ताल का ऐलान किया और उनका दावा है कि आज से जो है वो हड़ताल शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक कि हमारे मुतालबात जो है वो मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं होता, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए होगी हड़ताल। उनका ये भी कहना है कि एक अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान से जो है वो मुज़ाकरात जो तमाम हुए हैं उस पर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। ताहम उनका कहना ये है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते और टोल टैक्स में कमी नहीं होती और डीजल की कीमतों में कमी नहीं होती है, हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। ठीक है कफील, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। खबर आ रही है कि सरगोदा की भीरा इंटरचेंज चौकी से अगवा होने वाला पुलिस एहलकार बाजियाब करवा दिया गया है। पुलिस और हसास इदारों का सालेम और मंडी बहाउद्दीन में कामयाब ऑपरेशन सामने आया। कांस्टेबल अवैस को कार सवार मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से पुलिस चौकी से अगवा किया गया था। खतरनाक इश्तिहारी इनाम विनस साथियों समेत फरार होने में कामयाब हुआ है बताया जा रहा है, जबकि मुल्जिमान जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। DPO मोहम्मद तौकीर की जानिब से यह अज़म दोहराया गया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से सरगोदा से खबर है, जहाँ पर भीरा इंटरचेंज चौकी से अगवा होने वाला पुलिस एहलकार बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस और हसास इदारों की जानिब से सालेम और मंडी बहाउद्दीन में कामयाब ऑपरेशन किया गया है और रिकवर करवा लिया गया है। कांस्टेबल अवैस को कार सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस चौकी से अगवा किया था, जबकि खतरनाक इश्तिहारी इनाम विनस साथियों समेत फरार होने में कामयाब हुआ है। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर में पहली मरतबा पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल पाकिस्तान और सिंगापुर के सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह की तकरीबात का हिस्सा है। सिंगापुर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर जुल्करनैन अब्दुर्रहीम मैंगो फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी थे। फेस्टिवल में पाकिस्तान के मारूफ आमों की अक़साम 64 और पेश की गई है। पाकिस्तानी आमों के बेहतरीन जायके, खुशबू, साख्त और मयार ने शुरा को मुतासर किया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राबिया शफीक ने पाकिस्तानी आमों की बेमिसाल जायके को उजागर किया, जबकि मैंगो फेस्टिवल पाकिस्तान की सकाफत, तिजारत और खानों का खूबसूरत इम्तिजाज है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है। और नाजरीन, अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच जाती हैं। शहर इक़्तिदार में हर जानिब सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। वहीं पर मौजूद है मलिक सईद अवान, उनसे बात करते हैं। बताएगा मलिक, क्या देख रहे हैं? अगस्त का महीना आते ही सब्ज़ हलाली परचम लहराने लगता है और जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं झंडा लेने के लिए आए हुए एक हमारे शहरी। सर बताइएगा कि आपकी तैयारियां जश्न आज़ादी के हवाले से कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं जी। 14 अगस्त की तैयारियां लोग कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम भी झंडे लेने के लिए आए हुए हैं और हम भी जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। जश्न आज़ादी जो वो इस टाइम दोबाला है, क्योंकि पहले पाकिस्तान एक अस्करी सियासत बन के उभरा था, अब पाकिस्तान एक बड़ी सफारती जो ताकत है वो बन के उभरा है। जी ठीक है मलिक, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान का रुख करेंगे। जश्न आज़ादी यहाँ पर किस तरह से मनाया जा रहा है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर। जावेद बताइएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो जारी हैं। ख़रीदारी का रुझान जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है इस वक्त, और जो मुल्तान के मुख्तलिफ बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं, स्टॉल सजे हुए हैं। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर। सर ये बताएँगा इस वक्त किस तरह देख रहे हैं रुझान? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा रुझान है। जैसे ही 1 अगस्त शुरू होती है, 1 से लेकर 14 अगस्त की रात गए तक यहाँ पर 14 अगस्त के सामान की ख़रीदारी का जौक दर जौक रश रहता है। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, हर आदमी अपने वतन अज़ीज़ की यौम विलादत को, पाकिस्तान बनने के दिन को बड़े शयान अंदाज में मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ आप सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं। हर शहरी जो है, ख़वातीन, बच्चे, बड़े जो है अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें ख़रीद कर रहे हैं और पाकिस्तान का यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर जोश व जज्बा जो है। ठीक है, आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू के अमले ने हंगामी की सूरत हाल में इंसानी जानें बचाने के लिए मशक़ें शुरू कर दी हैं। वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन। कोटरी बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू का अमला यहाँ मशक़ें कर रहा है और कोशिश यही है कि किसी भी इंसानी जान को बचाया जा सके। हंगामी सूरत हाल में क्या मशक़ें हो रही हैं, ये हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं रेस्क्यू के। आप बताइएगा क्या मशक़ें हैं और मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि अभी फ्लड एमरजेंसी की जो है वार्निंग ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली हुई है, तो आप अभी यहाँ पे जो है वो अलमज़र की
पॉइंट पे कोटड़ी बैराज पे यहाँ पे आप आए हैं और यहाँ पे बेसिकली इस कैंप को इस्टेब्लिश करने का मकसद यही है कि जिस तरह से आपको पता है कि फ्लड एमरजेंसी आती है तो हम फौरी उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। और दूसरा मेन मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ड्रोनिंग केसेस रिपोर्ट होते हैं। अगर मैं सिर्फ अलमंजर की बात करूँ तो अलमंजर इरफान इस हवाले से आप आगाह करें, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के करीब बेलपुर गांव में एक वाक़े की बुनियाद पर तारीखी अहमियत का हामिल है। यहाँ एक घर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया और इलाके में खूबसूरती देखकर इसे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी तजवीज़ किया। अहवाल बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से मरी को जाते हुए लेक व्यू पार्क क्रॉस करते ही मिलपुर गांव आता है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1945 में श्रीनगर से रावलपिंडी आते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस गांव में रुके थे। इस घर के बासी राजा कमाल कियानी कहते हैं, कायद-ए-आज़म ने कहा इस जगह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनना चाहिए। जिस पाकिस्तान का, जिस मुल्क का हम ख्वाब देख रहे हैं, जिसके बनने का, अगर वो बनता है तो उसका दारुल हुकूमत इसी तरह दोनों हाथों से इस तरफ इशारा किया जहाँ पे आज एग्जिस्ट कर रहा है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद उसका कैपिटल यहाँ बनना चाहिए। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। और कायद-ए-आज़म साहब वापस श्रीनगर से यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे, पिंडी जा रहे थे, उस वक्त की बात है। ये घर मिलपुर के तारीखी गांव में 1922 में बनाया गया। इस घर के बासियों ने इसको कदीम हालत में महफूज कर रखा है। घर के बाहर शीशम व दरख्त मौजूद है जिसके नीचे खड़े होकर कायद-ए-आज़म ने मुख्तसर खिताब किया था और सड़क पर खाकसार तहरीक के बेलचा बलदार रज़ाकारों ने सलामी दी थी। उन्होंने बहुत अच्छा खिताब किया यहाँ खड़े होकर और उन्होंने बताया कि इधर इस्लामाबाद बनेगा, इंशाअल्लाह दारुल खिलाफा बनेगा, और वही दारुल खिलाफा बना। उनकी बातें जो थी ना वो बड़ी सुलझी हुई बातें थी। हमने बुजुर्गों से सुना, हम तो उस वक्त बहुत बच्चे थे जब यहाँ हुए। मिलपुर के बासियों का कहना है कि वो आज भी फख्र करते हैं कि कायद-ए-आज़म इस इलाके में तशरीफ लाए थे। कैमरामैन हारून मुगल के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। कराची के ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। मीर रज़ा की लाश के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने भी हासिल कर लिए गए। तमाम सैंपल्स फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि कराची के ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मीर रज़ा की लाश के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। तमाम सैंपल्स फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। इस हवाले से आपको आगाह करते चलें कि डेवलपमेंट सामने आई है इस अहम केस में, तो मज़ीद क्या अपडेट है इस हवाले से हम लोग जानते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। देखिए, मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से फॉरेंसिक और DNA सैंपल हासिल कर लिए गए हैं। साथ ही गन पाउडर और तशद्दुद के मुमकिन निशानात की भी जांच के जो सैंपल हैं वो भी हासिल किए गए हैं। मज़ीद शवाहिद हुसूल के लिए लाश के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने लिए गए हैं। हासिल किए गए तमाम सैंपल जो फॉरेंसिक के तस्दीक के लिए लेबॉर्ट्री पे भिजवाए जाएंगे। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद फॉरेंसिक सैंपल वसूल के बाद जो वो लाश को दोबारा तस्लीम कर दी गई है। मीर रज़ा केस में हासिल किए गए तमाम जो नमूने हैं फॉरेंसिक के लिए और DNA के सैंपल भी हासिल कर लिए गए और मुतवक्को है कि सैंपल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मौत की जो वजह है वो भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा कराची, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर है, आपको बताएं कि जहनी माजूल लड़की से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे की समाअत हुई है। मुलजिम ASI इमरान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीअ कर दी गई है। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मज़ीद बात होगी अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आज इस केस में क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट इरम यूसुफ ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में जहनी मजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम ASI इमरान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर दी है। मुलजिम ASI इमरान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया, जबकि तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना गाजियाबाद में जहनी मजूर लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज है, जबकि इस वाक़या में DIG ऑपरेशन लाहौर ने थाना गाजियाबाद का तमाम अमला जो है वो मुअत्तल कर रखा है। सही है, ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जहनी माजूल लड़की से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे की समाअत हुई है। मुलजिम ASI इमरान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीअ कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
انتہائی افسوسناک خبر ہے شجاباد سے، جہاں پر گھریلو ملازمہ پر ظلم کی انتہا کی گئی ہے۔ جنسی زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 15 سالہ لڑکی بتائی جا رہی ہے جس کو چھریوں کے وار کر کے زہریلا مواد بھی پلایا گیا ہے۔ ملازمہ تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا۔ متاثرہ لڑکی ملزم عابد کے گھر کام کرتی تھی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور تھانہ سٹی میں اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ شجاباد سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ گھریلو ملازمہ پر ظلم کی انتہا کی گئی ہے، جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ 15 سالہ یہ گھریلو ملازمہ بتائی جا رہی ہے جس کو چھریوں کے وار کر کے زہریلا مواد پلایا گیا ہے۔ راؤ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ راؤ زاہد بتائے گا اس حوالے سے کیا سامنے آ سکا ہے؟ شجاباد کی رہائشی 15 سالہ یتیم عریشہ بلال کالونی میں اکرم نامی شخص کے گھر ملازمہ کا کام کرتی تھی، جس کی عابد نامی پلمبر سے فون پر دوستی ہوئی جو کئی ماہ سے جاری تھی۔ محمد اکرم اپنی فیملی کے ہمراہ شہر سے باہر کچھ دن کے لیے گھومنے چلا گیا۔ گھر میں عریشہ اپنی مومانی کے ساتھ رہنے لگی۔ مومانی دوسرے کام کرنے گئی تو عابد نامی پلمبر عریشہ سے ملنے پہنچ گیا اور 15 سالہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے عریشہ کو جنسی زیادتی کے بعد اس کے ڈر سے عریشہ کو کسی کو بتا نہ دے ملزم نے چھری کے وار اور زہریلا محلول پلا کر قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ حالت خراب ہونے پر اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے ہیں۔ راؤ ظاہر انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ متاثرہ لڑکی کی ملزم عابد کے گھر کام کرتی تھی۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا جبکہ گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔